हाय एवरीवन, अब हम पढ़ने वाले हैं ट्री डेटा स्ट्रक्चर के बारे में। अभी तक हमने लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू ये सब डेटा स्ट्रक्चर के बारे में जाना, उनको इम्प्लीमेंट करके देखा। अब हम देखेंगे कि ट्री डेटा स्ट्रक्चर किस तरीके से बिल्ड होता है, किस तरीके से हम उसको इम्प्लीमेंट कर पा रहे होंगे। ये एक ऐसा टॉपिक है जो ट्री डेटा स्ट्रक्चर है वो आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझसे अमेज़ॉन के बार रेजर राउंड में ट्री के क्वेश्चन पूछे गए थे। और ये क्लास में हम देखने वाले हैं कि ट्री को क्रिएट कैसे करते हैं, उस पर ट्रावर्स कैसे करते हैं, ये सब चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। ट्री के अंदर हम कवर करने वाले हैं बाइनरी ट्री को। बाइनरी ट्री एक ऐसा टॉपिक है जिसके क्वेश्चंस बहुत बार इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, और जो बाइनरी ट्री की फंक्शनैलिटी आप इस वीडियो में सीखोगे सेम चीज़ आप जनरल ट्री पे भी अप्लाई कर सकते हो। अभी तक हमने देखा स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट ये सब हमारे लीनियर डेटा स्ट्रक्चर थे, और अब हम देखने वाले हैं नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर जो कि ट्री होता है। अगर मैं आपकी फैमिली के बारे में बात करूँ, अगर मैं मेरी फैमिली को ही ले लेता हूँ तो मेरी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, तो अगर मुझे उन्हें रिप्रेजेंट करना है तो मैं किस तरीके से करूँगा, मैं करूँगा हायरार्की फॉर्म में रिप्रेजेंट यूजिंग अ ट्री। ठीक है, तो उसको मैं रिप्रेजेंट कैसे करूँगा। अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है ग्रैंडफादर, ठीक है, तो यहाँ पे मैं बोल दूँगा ग्रैंडफादर। ओके, अब मेरे जो ग्रैंडफादर है उनके दो बेटे थे, एक थे मेरे पापा, एक थे मेरे चाचा। ओके, अब पापा के हम दो बच्चे थे। ओके, दो बच्चे हैं, आप चाइल्ड बोल दो इनको या लिख दो तरुण एंड सागर। ओके, और जो चाचा है उनके सिर्फ एक बच्चे हैं जिसको आप बोल दो गौरव। ओके, ये मेरा ट्री का स्ट्रक्चर बन गया। सेम चीज़ जो ट्री में होती है वो भी सेम होती है। ट्री में क्या होता है, ट्री में रूट नोड होता है जिसको हम ग्रैंडफादर बोल सकते हैं, और इसी तरीके से हायरार्की फॉर्म होती है। ओके, अगर मैं ये चाइल्ड से पूछूं कि आपके पापा कौन है, तो पापा कौन होंगे, इनके ऊपर वाले। अगर मैं पापा से पूछूं आपके पापा कौन है, तो इनके ऊपर वाले। इस तरीके से ट्री का स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट होता है। सेम चीज़ अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का भी जो फ्लो होता है वो ट्री स्ट्रक्चर में होता है। ओके, पहले कौन आ जाएगा, पहले आप बोल दो सीईओ आ जाएगा, उसके बाद कुछ वीपी लोग होंगे। ओके, उसके बाद कुछ एम्प्लॉयज़ होंगे, ठीक है, जिसको आप बोल दो टेक एम्प्लॉयज़ भी बोल सकते हो या डिपार्टमेंट बोल सकते हो। इस तरीके से उसके अंदर फिर और भी एम्प्लॉयज़ आ जाएंगे। इस तरीके से जो स्ट्रक्चर होता है ऑर्गेनाइजेशन का ऐसा होता है, और ट्री का स्ट्रक्चर भी सेम है। ओके, कि हमें समझ में आया कि ट्री एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, और ट्री का स्ट्रक्चर इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो। अब कुछ टर्मिनोलॉजी होती है जो हमें ट्री को बिल्ड करने से पहले समझना होगा। सबसे पहले हम वो समझेंगे। तो यहाँ पे मैंने ट्री बना लिया है। ओके, जैसे कि हमने अभी पहले भी बनाया था। उसमें पहली टर्मिनोलॉजी है रूट एंड नोड। ठीक है, तो जैसे आपने नोड पढ़ा था, हमने लिंक लिस्ट में पढ़ा था, नोड क्या होता है, जिसमें डेटा स्टोर होता है। ओके, और रूट का मतलब क्या है, रूट हो जाएगा आपका ये। रूट का मतलब क्या है, जहां से ट्री स्टार्ट हो रहा है। जैसे मैं आपकी फैमिली की बात करूं तो ग्रैंडफादर आपके अगर लाइव है, अभी आपके दादाजी अभी जिंदा है, तो वहां से आपका फैमिली का स्ट्रक्चर चालू हो रहा है। ठीक है, तो वो हो जाएगा रूट नोड। ओके, इसको हम बोल देंगे रूट नोड। रूट नोड हमेशा जहाँ से ट्री स्टार्ट होता है। पहले चिल्ड्रन देख लेते हैं। चिल्ड्रन क्या है, ये जो रूट नोड है मतलब ग्रैंडफादर है हमारे, उनके चिल्ड्रन होंगे जो हमारे पापा होंगे। ठीक है, और पापा और चाचा आप समझ लो। ठीक है, तो ये हो जाएंगे पेरेंट। ओके, मैंने रूट समझ लिया, मैंने चिल्ड्रन समझ लिया। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा चिल्ड्रन, पेरेंट नहीं। ठीक है, ये किनके चिल्ड्रन है, ये हमारे दादाजी के चिल्ड्रन है। ओके, और अगर मैं पेरेंट की बात करूं तो ये जो हम है, ठीक है, ये तरुण आप बोल दो, ये जो चाइल्ड है इनका पेरेंट कौन है, तो इनका पेरेंट हो जाएगा ये। ठीक है, जैसे ये दोनों के पेरेंट कौन है, ये दोनों के पेरेंट ये वाला नोड है। ओके, और ये दोनों का पेरेंट कौन है, एक ये वाला नोड है। ओके, इस तरीके से चलता है।
तो आपको पेरेंट हायरार्की भी समझ में आई होगी कि पेरेंट कैसा होता है। ओके, हमें दोनों चीज़ समझ में आई। अब पेरेंट भी हो गया हमारा। अब सिबलिंग, सिबलिंग क्या होता है? सिबलिंग मतलब आपके भाई बहन। तो ये आप है, जैसे ये तरुण है और ये सागर है, तो ये दोनों, ये जो नोड है ये सिबलिंग हो गए। ठीक है, इनको हम बोलेंगे सिबलिंग्स। इस तरीके से हम टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं ट्री के अंदर। ओके, ये हो जाएगा हमारा सिबलिंग, ये दोनों नोड। क्योंकि सिबलिंग क्यों हुए? क्योंकि इन दोनों का पेरेंट जो है वो सेम है। ओके, पेरेंट जो है वो सेम है, इतना हमें समझ में आया। उसके बाद एंसेस्टर, एंसेस्टर क्या होता है? ठीक है, अगर एंसेस्टर को आप देखोगे तो एंसेस्टर का मतलब है कि मैंने पूछा ये नोड का एंसेस्टर क्या है, ये जो तरुण नाम का नोड है इसका एंसेस्टर क्या है, तो मैं ऊपर जाऊंगा इसके पेरेंट पे, इसके पेरेंट पे, और ये जो दोनों नोड होंगे वो उसके एंसेस्टर हो जाएंगे। अगर मैं इसको रिप्रेजेंट कर दूँ 1 2 3 4 5 6 7, तो इसमें एंसेस्टर के अंदर अगर मैं 4 का एंसेस्टर पूछता हूँ कि 4 का एंसेस्टर क्या है, तो इसका एंसेस्टर होगा 2 और 1। ओके, ये दोनों इसका एंसेस्टर हो गए। वैसे ही अगर मैं 7 का एंसेस्टर पूछूँ तो इसका एंसेस्टर हो जाएगा 3 और 1 जो पेरेंट है। ओके, तो मुझे एंसेस्टर भी समझ में आया, एंसेस्टर मतलब क्या होता है। ओके, ये हमें समझ में आया कि अगर मैं ये 7 का एंसेस्टर पूछूँ तो ये ठीक है 3 1, इसके एंसेस्टर कुछ ऐसे हो जाएंगे एंसेस्टर्स। ओके, तो अगर मैं डिसेंडेंट की बात करूं कि अगर मैं बोलूं 1 का डिसेंडेंट कौन है, ये 1 के डिसेंडेंट कौन है, तो मैं 1 से डाउन जाऊंगा और 2 और 4 उसके डिसेंडेंट हो जाएंगे। ओके, इस तरीके से टर्मिनोलॉजी काम करती है और इस तरीके से हम डिसाइड करते हैं कौन सा कि लीफ मतलब क्या है, चिल्ड्रन मतलब क्या है, सिबलिंग मतलब क्या है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ट्री के अंदर। जैसे मैंने आपको बताया टर्मिनोलॉजी कैसे काम कर रही है। अगर मैं लीफ नोड देखूँ, मैं लास्ट वाला लीफ नोड पे जाऊँ, लीफ नोड का मतलब जिसके कोई बच्चे नहीं है, तो ये देखो आप, ये जो लास्ट वाले नोड है वो आपके हो जाएंगे लीफ नोड। क्यों? बिकॉज इनका कोई चाइल्ड नहीं है। अगर इसका चाइल्ड होता कोई तो 6 कंसिडर नहीं होता लीफ नोड में, फिर 6 का जो चाइल्ड है वो लीफ नोड में कंसिडर होता। तो होपफुली आपको एक टर्मिनोलॉजी समझ में आई होगी, कैसे टर्मिनोलॉजी काम कर रही है। अगर इसके थ्रू मैं रिप्रेजेंट करने चाहूँ, नोड का स्ट्रक्चर बनाना चाहूँ, ट्री नोड का स्ट्रक्चर बनाना चाहूँ, तो अगर मैं ट्री नोड का स्ट्रक्चर बनाऊँ तो इसके अंदर क्या क्या आ जाएगा? जैसे हमने लिंक लिस्ट में देखा था, हम इसमें डेटा स्टोर करेंगे। डेटा मतलब इसकी वैल्यू, ये नोड की वैल्यू। ठीक है, तो हम डेटा वेरिएबल ले लेंगे। फिर अगर आप देख रहे हो कि हमारे पास 2 चाइल्ड है, अगर आपके पास बाइनरी ट्री है तो आपके पास 2 चाइल्ड है, एक है लेफ्ट एक है राइट, लेफ्ट चाइल्ड एक है राइट चाइल्ड। ठीक है, लेफ्ट चाइल्ड एक है राइट चाइल्ड। तो हमें क्या करना होगा, जैसे कि हमने लिंक लिस्ट में भी किया था, हम नेक्स्ट का स्टोर करते थे एड्रेस, यहाँ पे हमें लेफ्ट और राइट का करना है। हमें जानना है कि जो हमारा रूट नोड है उसके लेफ्ट और राइट चाइल्ड कौन सा है। जैसे ये रूट हो गया 1, तो इसके 2 3 लेफ्ट और राइट है, तो हम ट्री नोड में मेंशन कर देंगे। एक पॉइंटर बन जाएगा लेफ्ट, एक पॉइंटर बन जाएगा राइट। ठीक है, ये रहा हमारा ट्री का स्ट्रक्चर, कुछ इस तरीके से दिखने वाला है। ओके, और बाइनरी ट्री की एक खासियत है कि बाइनरी ट्री कब बाइनरी ट्री होता है कि जब उसके जो चिल्ड्रन है या तो वो 0 हो या तो 1 हो या तो 2 हो। 2 से ज़्यादा होंगे तो वो बाइनरी ट्री नहीं कहलाएगा, लेस देन 2 या लेस देन इक्वल टू 2 रहेंगे तो वो स्ट्रक्चर बाइनरी ट्री कंसीडर किया जाएगा। जैसे अगर मैं ये स्ट्रक्चर की बात करूँ तो ये भी बाइनरी ट्री है। ओके, ये स्ट्रक्चर की बात करूँ तो ये भी बाइनरी ट्री है, क्योंकि 2 नोड है। ठीक है, 2 चाइल्ड है हमारे पास, ये भी बाइनरी ट्री है, ये भी बाइनरी ट्री है। बट अगर मैं चाहूँ कि 2 की जगह 3 नोड आ जाए तो ये कंसीडर नहीं होता है बाइनरी ट्री में। ओके, तो बाइनरी ट्री का रूल ये है कि आपके जो चाइल्ड है वो 2 होना चाहिए या 2 से कम होना चाहिए। ओके, इतना हमें फुल प्रूफ समझ में आ गया है। ठीक है, अगर किसी को थोड़ा सा भी डाउट लग रहा हो तो वापस जाके इसको जरूर देखना, क्योंकि इसके बाद
हम ट्री को बिल्ड करने वाले हैं, ट्री का हम लॉजिक देखने वाले कि कैसे बना रहे हैं। जो आपने यहाँ पे रूट नोड, ये जो नोड स्ट्रक्चर आपने यहाँ पे देखा, उसकी हेल्प से हम ट्री क्रिएट करने वाले हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, हमने क्या, हमारा ट्री नोड का स्ट्रक्चर तैयार कर लिया, हमने एक बिल्ड ट्री फंक्शन क्रिएट कर लिया और इसके अंदर से उसको कॉल कर दिया। अगर आप ट्री नोड के स्ट्रक्चर में देखोगे तो हमने एक डेटा क्रिएट किया जिसमें हमारा डेटा स्टोर हो रहा होगा नोड के अंदर, और यहाँ से हम लेफ्ट और राइट पे ट्रावर्स करने वाले होंगे, जो उसके चाइल्ड होंगे नोड के, उस पर हम ट्रावर्स करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो ट्री नोड का स्ट्रक्चर है वो रहने वाला है, बाइनरी ट्री का स्ट्रक्चर रहने वाला है। और ये है हमारा कंस्ट्रक्टर है जो नोड क्रिएट करके दे रहा होगा हमें और नोड की वैल्यूज फिल करके दे रहा होगा। ओके, अब हमें बिल्ड फंक्शन को इंप्लीमेंट करना है और देखेंगे हम कि बिल्ड फंक्शन को किस तरीके से हम इंप्लीमेंट कर पा रहे होंगे, और इसके थ्रू हम ट्री का स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे होंगे जैसे हमने अभी डायग्राम में देखा था। तो चलिए, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें इनपुट लेना होगा एक वेरिएबल में। ठीक है, यूज़र से, तो हम इनपुट ले लेंगे और यहाँ पे भी लिख देंगे इंटर डेटा। ठीक है, हमने ये लिख दिया, तो यहाँ पे आपकी वैल्यू इंसर्ट हो जा रही होगी। ओके, और इससे हम हमारा नोड भी बना लेंगे। ठीक है, हमने नोड डिज़ाइन कर लिया और इसमें डेटा पास कर दिया। ओके, ये हमारा रूट नोड रेडी हो गया। अब हमें लेफ़्ट और राइट में इंसर्ट करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे रूट के लेफ़्ट में इक्वल टू बिल्ड ट्री रूट लेफ़्ट। ठीक है, सेम चीज़ राइट के लिए होने वाली है, राइट रूट कामा राइट। ठीक है, इसके पहले आप यूज़र क्योंकि इनपुट दे रहा है लेफ़्ट और राइट के लिए, तो आप बोल सकते हो इंटर डेटा इन लेफ़्ट नोड ऑफ, और यहाँ पे आप प्रिंट कर दोगे डेटा को। ठीक है, कि हम इसके जो रूट नोड है उसके लेफ्ट में हम इंसर्ट कर रहे हैं डेटा। ओके, सेम चीज़ आपको करना होगा राइट में, मैं लिखूँगा राइट नोड ऑफ डेटा। ठीक है, और ऐसे हमारा दोनों इंसर्ट हो जाएगा और लास्ट में आपको रिटर्न करना होगा रूट, लास्ट में हम रिटर्न कर देंगे रूट। तो इस तरीके से आपका जो ट्री स्ट्रक्चर है वो फॉर्म हो जाएगा। ओके, आप यहाँ पे एक और चीज़ लिख सकते हो, आपको चेक करना होगा डेटा इक्वल टू -1, तो हम रिटर्न कर देंगे नल। ठीक है, ये हो गया हमारा जो बिल्ड ट्री फंक्शन है रेडी। तो यहाँ पे हमें एक एरर आ रही है कि हमने ये जो रूट नोड है इसको फिर से डिक्लेयर कर दिया है, जो हमने पहले भी कर चुके हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको डिक्लेयर नहीं करना है, बस इसमें हम वैल्यूज़ डालते जाएंगे। ओके, अगर मैं अब रन करने की कोशिश करूँ इसको, मैंने रन करा। ओके, तो यहाँ पे ये बोल रहा है इंटर डेटा, मैंने सबसे पहले 1 डाला। ओके, इंसर्ट डेटा मैंने लेफ्ट ऑफ 1, तो लेफ्ट ऑफ 1 में मैंने 2 डाला। अब इसने बोला कि लेफ्ट के 2 में क्या रखा है वो है, तो मैंने बोला लेफ्ट के 2 में 4 है। ओके, तो मैंने 4 डाला। अब ये पूछ रहा है कि 4 के लेफ्ट में क्या डालना है, मैंने -1 क्योंकि कोई वैल्यू प्रेजेंट नहीं है। राइट ऑफ 4 में क्या डालना है, मैंने बोला -1। ठीक है, अब ये बोल रहा है इंटर डेटा इन द राइट ऑफ 2, कि 2 के राइट में क्या डालना है, मैंने बोला 5 डाल दो आप। 5 के लेफ्ट में क्या डालना है, -1। 5 के राइट में क्या डालना है, -1, क्योंकि लीफ नोड है। ओके, अब ये पूछ रहा है कि 1 के राइट में क्या डालना है। 1 के राइट में हमने बोला था 3। ठीक है, 3 के लेफ्ट में क्या डालना है, 3 के लेफ्ट में आ जाएगा हमारा 6। ये पूछ रहा है 6 के लेफ्ट में क्या है, -1, 6 के राइट में भी -1। अब ये पूछ रहा है 3 के राइट में क्या डालना है, 3 के राइट में 7, और जो 7 है हमारा वो भी उसके वो चाइल्ड है, तो उसके दोनों कुछ नहीं होगा। तो देखो, जैसे कि आप यहाँ पे एंटरिंग फॉर्म देख रहे हो, अगर मैं ये फॉर्म को रिप्रेजेंट करूँ कि पहले मैंने क्या बोला, पहले मैंने बोला रूट डालो, तो मैंने 1 इंसर्ट किया। फिर मैंने बोला कि आप 1 के लेफ्ट वाली नोड डालो, तो मैंने ये 2 इंसर्ट किया। फिर कोड ने बोला 2 के लेफ्ट वाला डालो, तो मैंने 4 डाला। ओके, अब यहाँ पे ये जो -1 का मतलब है नल नल, कि इसके लेफ्ट और राइट में नल नल इंसर्ट हो गए, तो कोई एलिमेंट नहीं है। फिर इसने कोड ने बोला कि भाई 2 के राइट में आप क्या डाल रहे हो, तो 2 के राइट में हमने 5 डाला।
ओके, फिर इसने बोला 5 के लेफ्ट राइट चेक किए, -1 डाल दिए, मतलब नल नल हो गया, कोई एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। ओके, फिर हम बैक गए, फिर इसने बोला 1 के राइट में क्या डाल रहे हो, हमने 3 डाला। फिर इसने 3 के लेफ्ट में पूछा क्या डाल रहे हो, हमने बोला 6 डाल रहे हैं। फिर इसने 3 के राइट में पूछा कि 7 डाल रहे हो, ठीक है। और यहाँ पे हमने -1 जब इसमें सब में -1 फिल किया तो इसने नल समझ लिया, और यहाँ पे जब आखिरी वाले में -1 फिल हुआ 7 के इसमें, और यहाँ पे हमारा एग्जीक्यूशन फ्लो है वो एंड हो गया। इस तरीके से हमारा ये ट्री स्ट्रक्चर हमारे कोड से इंसर्ट हो चुका है। अगर मैं इसको प्रिंट कराने की कोशिश करूँ यूजिंग लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल, ठीक है। लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल का मतलब क्या होता है कि आपको पहले लेवल पे पता रहेगा कौन कौन से एलिमेंट है। जैसे मुझे पहले लेवल पे पता रहेगा ये एलिमेंट है, ये पहला लेवल है। दूसरा लेवल आपको पता रहेगा कि दूसरा लेवल आपका ये है, ठीक है। तीसरा लेवल ऐसे ही पता रहेगा आपको कि तीसरा लेवल आपका ये है। तो ऐसे 3 लेवल हो जाएंगे, इसको आप बोल दो 1, इसको 2, इसको 3, ठीक है। ये 3 लेवल हो जाएंगे। और इसका जो प्रिंटिंग दिख रही होगी आपको, अगर मैं प्रिंट करूंगा तो पहले लेवल पे आपको दिखेगा 1, ठीक है, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। इस तरीके से कुछ प्रिंट होने वाला है आपका। इसमें आप बोल दो 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। ये सब डिजिट्स प्रिंट होंगे, ओके, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। ये सब चीज़ें आपका इस तरीके से कुछ प्रिंटिंग होने वाली है, ओके। इतनी चीज़ हमें समझ में आई। अब इसका लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल हमें लिखना है कि हम इस तरीके से इसको प्रिंट कर पाए। सबसे पहले 1 हो, फिर 2, 3 प्रिंट हो, फिर 4, 5, 6, 7 प्रिंट हो। जैसे यहाँ पे आप हायरार्की देख रहे हो, इसको हम बोलते हैं लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल, ठीक है। अब इसको हम कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। हमने क्या बोला, आपको वॉइड बनाना है और आपको लिखना है लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल, ठीक है। आपने लिखा लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल और इसमें पास कर दिया ट्री नोड रूट, ठीक है। ये हमने पास कर दिया। अब इसके अंदर आपको सबसे पहले एक क्यू क्रिएट कर लेना है। हमने ट्री नोड टाइप की एक क्यू बना ली, ओके। और इसके पहले हमने बेसिकली चेक कर लिया कि रूट एम्प्टी तो नहीं है। अगर नल है तो भाई कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, आप रिटर्न कर दो, ओके, विदाउट प्रिंटिंग एनीथिंग। अगर रूट हमारा नल नहीं है तो हमें लिखना होगा, क्या लिखना होगा, हमें क्यू डॉट पुश लिखना होगा रूट। हम क्यू में पुश कर देंगे रूट को, ओके। फिर क्या करेंगे, हम चेक करेंगे वाइल क्यू डॉट एम्प्टी। हम जब तक ये लूप चलाएंगे जब तक हमारा क्यू एम्प्टी नहीं हो जाता, ओके। और हम यहाँ पे क्या कर रहे होंगे, यहाँ पे हम ट्री नोड एक्सट्रिक नोड इक्वल टू क्यू डॉट फ्रंट, जो भी फ्रंट में एलिमेंट होगा हम उसको निकाल लेंगे। तो सबसे पहले क्यू के अंदर रूट होगा, तो सबसे पहले यहाँ पे फ्रंट में हमें रूट मिल जाएगा, ओके। हमें क्या करना है, ये रूट को प्रिंट कर लेना है। हमने ये रूट डेटा को प्रिंट कर लिया, ओके। उसके बाद क्यू डॉट पॉप भी कर दिया, ओके, क्यू में से हटा दिया। फिर हमने चेक कर दिया नोट का लेफ़्ट, अगर नोट का लेफ़्ट नल नहीं है तो हम इसमें क्यू डॉट पुश कर देंगे नोट के लेफ़्ट को, ओके। सेम चीज़ राइट के लिए करना होगा आपको, आप लिखोगे राइट और राइट को पुश कर दोगे, ओके। तो यहाँ पे आपका ये बन गया। अब कैसे बना, अगर इसको मैं समझूँ कॉपी पेन पे, सबसे पहले इसको प्रिंट करके देख लेते हैं, ओके। उसके बाद हम डायग्राम में समझेंगे कैसे हो रहा है। तो मैंने क्या बोला, मैं प्रिंट करूँगा लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल, इसमें पास कर दूंगा रूट। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, हमने क्या किया, हमने इसका फॉर्मेट बना लिया, ठीक है। लास्ट टाइम हमने जैसे इंसर्ट किया था सेम हमने पैटर्न फाइंड किया और हमने सीधे इसको लिख दिया
और यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो सबसे पहले इसने 1 इंसर्ट किया होगा, उसके बाद पूछा 1 का लेफ्ट कौन सा है, फिर 2 इंसर्ट हुआ होगा यहाँ पे, फिर उसने पूछा 2 का लेफ्ट कौन सा है, फिर यहाँ पे 4 इंसर्ट हुआ होगा। इस तरीके से जब हमने लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल की प्रिंटिंग करी तो जैसे जो आउटपुट आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7, तो मैंने यही चीज़ आपको बताई थी कि जो आउटपुट आएगा 1 2 3 4 5 6 7 आने वाला है, ये आपका लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल हो गया। इस तरीके से लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल काम करता है। लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल को आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। अब हम देखेंगे कि ट्रावर्सल ट्री में आप कितने तरीके से कर सकते हो, कितने तरीके के टाइप्स होते हैं ट्रावर्सल के, वो सब चीज़ें हम देखने वाले हैं। और जिसने ट्रावर्सल समझ लिया ट्री का, उसको ट्री के कॉन्सेप्ट में कोई बीट नहीं कर सकता, वो हर क्वेश्चन ट्री का सॉल्व कर पा रहा होगा। ट्रावर्सल बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि इन ऑर्डर ट्रावर्सल, पोस्ट ऑर्डर, प्री ऑर्डर, हमने अभी लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल भी देखा। ये ट्रावर्सल जिसको अच्छे से आ गए वो ट्री में अपनी एक पकड़ बना सकता है और अच्छे से सॉल्व कर सकता है क्वेश्चंस को। तो ट्रावर्सल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ट्री में, आप ध्यान से पढ़िएगा। हम समझेंगे प्री ऑर्डर ट्रावर्सल क्या होता है। ओके, तो जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा प्री ऑर्डर ट्रावर्सल। जो प्री ऑर्डर ट्रावर्सल होता है उसमें सबसे पहले आप रूट नोड पे ट्रावर्स करते हो, फिर लेफ्ट एंड फिर राइट। वैसे ही इन ऑर्डर में पहले आप लेफ्ट नोड पे ट्रावर्स करते हैं, फिर रूट पे, फिर राइट पे, ठीक है। और पोस्ट ऑर्डर में पहले आप लेफ्ट पे ट्रावर्स करते हैं, फिर राइट पे, फिर नोड पे, ठीक है। तो समझते हैं प्री ऑर्डर ट्रावर्सल, ठीक है। सबसे पहले समझेंगे हम प्री ऑर्डर, ठीक है। प्री ऑर्डर पे आ गए हम, तो हमें एक ट्री बना लेना है। हम सेम ट्री बना सकते हैं जो हमने ऊपर लिखा हुआ है। तो हमने ये सेम ट्री बना लिया। हमने क्या बोला, प्री ऑर्डर ट्रावर्सल में हमने क्या बताया, सबसे पहले नोड प्रिंट होता है। तो क्या प्रिंट होगा सबसे पहले, ये रूट नोड। ओके, यहाँ पे आप आउटपुट भी लिख लो। आउटपुट क्या आने वाला है, आउटपुट आने वाला है सबसे पहले 1 प्रिंट होगा। ओके, मैंने बोला रूट नोड, फिर ये जाएगा लेफ्ट में, ठीक है। ये गया लेफ्ट में, इसने प्रिंट कर दिया ये 2 को। ओके, फिर ये गया और लेफ्ट में, इसने प्रिंट कर दिया 4 को। फिर ये वापस आया, ठीक है, ये वापस आया और ये गया 5 पे, इसने प्रिंट करा 5 को। फिर ये वापस गया, ठीक है, फिर ये इधर आया, इसने प्रिंट कर दिया 3 को। फिर ये यहाँ से यहाँ पे आया, ओके, इसने प्रिंट कर दिया 6 को। फिर ये यहाँ से यहाँ पे आया और लास्ट वाला नोट 7 प्रिंट हो गया। तो जैसे कि आप देख रहे हो, इसमें क्या बोला हमने, जो प्री ऑर्डर है वो पहले रूट नोट को प्रिंट करेगा, फिर लेफ्ट को, फिर राइट को। तो सबसे पहले 1 प्रिंट हुआ, फिर लेफ्ट में गए हम, लेफ्ट वाले 2 को प्रिंट किया, फिर 4 को प्रिंट किया, ठीक है। इस तरीके से ये चल रहा होता है। होपफुली आपको ये समझ में आया कि आउटपुट हमने कैसे जनरेट किया और इसका फ्लो कैसा है। ये जो आप फ्लो देख रहे हो ये ट्रावर्सल का, ये किस तरीके से, ठीक है, इतना हमें समझ में आया। अब बात करते हैं इन ऑर्डर ट्रावर्सल की, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं इन ऑर्डर। ओके, सेम ट्री हम बना लेते हैं। हमने क्या बोला, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये हमने बना लिया। ओके, अब हमने इन ऑर्डर ट्रावर्सल स्टार्ट किया हमारा। इन ऑर्डर ट्रावर्सल में हमने क्या बोला था, पहले लेफ्ट पे जाएंगे, फिर नोड पे, फिर राइट पे, ठीक है। इस तरीके से चल रहा था। तो इन ऑर्डर ट्रावर्सल देखते हैं कि हम कैसे चल रहा है, ठीक है। इन ऑर्डर ट्रावर्सल हमें देखना है कि कैसे चल रहा है। हमने क्या किया, सबसे पहले बोला कि लेफ्ट प्रिंट होगा, हम आए नीचे, हमने 4 को प्रिंट कर दिया। फिर जब 4 से वापस गए हमने 2 को प्रिंट कर दिया, क्योंकि हमने बोला है लेफ़्ट आएगा, फिर नोड आएगा, फिर राइट आएगा। ओके, फिर उसके बाद हम नीचे आए, हमने 5 को प्रिंट कर दिया। उसके बाद हम वापस गए, हमने 1 को प्रिंट कर दिया। उसके बाद हम राइट में आए, ठीक है, राइट में आके लेफ़्ट में गए, ठीक है, और हमने ये 6 को प्रिंट कर दिया। उसके बाद हमने 3 को प्रिंट किया, उसके बाद हमने 7 को प्रिंट किया, ठीक है। इस तरीके से ये हो जाएगा, यहाँ से बैक जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से ये प्रिंटिंग हो रही होगी इन ऑर्डर ट्रावर्सल में। ओके, होपफुली आपको समझ में आया। सबसे पहले हमने लेफ़्ट को प्रिंट किया, ये नीचे वाले नोट को। उसके बाद हम गए ऊपर, हमने बीच वाले को प्रिंट किया, हमने फिर राइट को प्रिंट किया। सेम कॉन्सेप्ट, हमने फिर ये बीच वाले को प्रिंट किया, फिर हम राइट के लेफ़्ट में गए, इसको प्रिंट किया सबसे पहले, फिर ये इसके पेरेंट को प्रिंट किया, फिर उसके राइट को प्रिंट किया। तो लेफ़्ट नोट राइट, ये स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉलो हो रहा है, जैसे ऊपर वाले में फॉलो हो रहा था, नोट लेफ़्ट राइट। ओके, अब तीसरा देखते हैं पोस्ट ऑर्डर। ओके,
पोस्ट ऑर्डर को भी समझ लेते हैं। पोस्ट ऑर्डर में हमने क्या बोला था, लेफ्ट राइट फिर नोड। नोड सबसे लास्ट में प्रिंट होगा, पहले लेफ्ट होगा फिर राइट होगा। ओके, तो हम डाउन आए, ठीक है, हम डाउन आए, हमें 4 मिल गया लेफ्ट। हमने बोला आउटपुट में सबसे पहले आ जाएगा 4, ठीक है, आउटपुट भी लिख देता हूँ मैं, आउटपुट, तो ये 4 आ गया। उसके बाद हम बैक गए, ठीक है, राइट पे आए, हमने 5 प्रिंट किया, क्योंकि हमने बोला है लेफ्ट राइट नोड, लेफ्ट और राइट प्रिंट हो गए। अब नोड की बारी, 2 प्रिंट हुआ, तो वापस गए, ओके, फिर इधर आए, फिर इधर आए, अब ये फिर से लेफ्ट प्रिंट हुआ, 6 प्रिंट हुआ, फिर वापस गए, फिर इधर आए, ये वापस गए, ये 7 प्रिंट हुआ, ठीक है, फिर इसका नोड प्रिंट हुआ 3, क्योंकि हम यहाँ से वापस जा रहे हैं, फिर और वापस गए, उसके बाद 1 प्रिंट हुआ, ठीक है। तो होपफुली आपको समझ में आएगा, जो इसका रूट नोड है वो सबसे लास्ट में प्रिंट हो रहा है, क्योंकि हमने क्या बोला, लेफ्ट प्रिंट होगा, राइट प्रिंट होगा, फिर नोड प्रिंट होगा। तो लेफ्ट के पूरे एलिमेंट यहाँ पे आ गए, जैसे कि आप देख रहे हो, ये 4 5 2, ये लेफ्ट के एलिमेंट है, ये राइट के एलिमेंट है, ओके, और ये रूट नोड है। तो इस तरीके से हम तीनों ट्रावर्सल कर सकते हैं। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि इन ऑर्डर का मतलब क्या है, प्री ऑर्डर का मतलब क्या है, पोस्ट ऑर्डर का मतलब क्या है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है कि भाई इन ऑर्डर में पहले लेफ्ट प्रिंट होता है, फिर रूट नोड, फिर हमारा राइट वाला प्रिंट होता है, अगर ये कॉन्सेप्ट आपको पता है तो आप इम्प्लीमेंटेशन भी बहुत आसानी से कर पा रहे होंगे। अब चलते हैं इम्प्लीमेंटेशन की तरफ। सबसे पहले हम इन ऑर्डर ट्रावर्सल प्रिंट करके देखेंगे, ठीक है। तो मैंने ये फंक्शन यहाँ पे डिज़ाइन कर लिया है। इन ऑर्डर ट्रावर्सल में क्या होता था, सबसे पहले हम लेफ्ट प्रिंट करते थे, फिर नोड, फिर राइट, ठीक है। तो सेम चीज़ हम करेंगे। हम सबसे पहले चेक कर लेंगे कि भाई ये जो है, अगर रूट ही नल है तो रिटर्न कर दो, क्योंकि कोई प्रिंट नहीं कर सकते, हमारा ट्री नल है, ठीक है। अब हम कॉल करेंगे इन ऑर्डर ट्रावर्सल और उसमें पास कर देंगे रूट का लेफ्ट। क्यों? क्योंकि सबसे पहले हमें लेफ़्ट की वैल्यू प्रिंट करना है, ठीक है, हमें लेफ़्ट की वैल्यू प्रिंट करना है। उसके बाद हम कर देंगे सी आउट, जो भी डेटा है वो, ठीक है। इसका मतलब हुआ हमने लेफ़्ट प्रिंट किया, नोड प्रिंट किया, अब हम राइट के लिए कर रहे हैं, तो रूट कामा आपने लिख दिया राइट, ठीक है। ये 3 स्टेटमेंट से आपका प्रिंटिंग प्रोसेस एंड हो जाएगा और आपका वो जो फ्लो है, जो हमने अभी डायग्राम में देखा कि प्रिंटिंग कैसे हो रही थी इन ऑर्डर ट्रावर्सल में, सेम प्रिंटिंग आपको यहाँ पे मिल रही होगी। अगर मैं इसको रन करूँ, ठीक है, मैंने इसको रन किया, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो 4 2 5 1 6 6 3 7, ठीक है। तो हमने इन ऑर्डर ट्रावर्सल में क्या लिखा था, हमने लिखा था 4 2 5 1 6 3 7। तो देखो ये हमने आउटपुट यहाँ पे जनरेट किया था, सेम आउटपुट आपको मिल रहा है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो। हमने यही आउटपुट यहाँ से ट्रावर्स करके निकाला था, ये वाले इससे ट्रावर्स करके हमने निकाला था, ओके। तो सेम हमें आउटपुट यहाँ पे मिल चुका है। अगर मैं बात करूँ अब प्री ऑर्डर ट्रावर्सल की, इन ऑर्डर हमने बना लिया, प्री ऑर्डर बनाना है, सेम चीज़ आप कॉपी करो, ठीक है, सेम चीज़ कॉपी करके लिख दो आप, इसका नाम चेंज करके प्री ऑर्डर कर देते हैं। प्री ऑर्डर में क्या बोला था, प्री ऑर्डर में हमने बोला था सबसे पहले नोड प्रिंट होगा, तो बस ये स्टेटमेंट को आपको ऊपर कर देना है, क्योंकि जब पहला एलिमेंट आएगा वही आपका रूट नोड होगा, वही सबसे पहले प्रिंट होगा, फिर हम लेफ्ट में जाएंगे, फिर हम राइट में जाएंगे और प्रिंट करते रहेंगे। अगर सेम चीज़ मैं प्री ऑर्डर यहाँ पे लिख दूँ कि हम प्री ऑर्डर ट्रावर्सल करना चाहते हैं और इसको रन करके देखा मैंने, तो प्री ऑर्डर किया तो देखो आउटपुट आ रहा है 1 4 2 5 6 3 7। ये आउटपुट हमारा रॉन्ग क्यों आ रहा है, बिकॉज हमने यहाँ पे प्री ऑर्डर फंक्शन तो कॉपी कर लिया, बट इसके अंदर इन ऑर्डर ट्रावर्सल हो रहा है, ओके। तो इसको हम लिख देंगे प्री ऑर्डर, ठीक है। अब रन करके देखते हैं, होपफुली ये मिस्टेक हो गई है हमसे, तो आप ध्यान रखिएगा कि जो फंक्शन है उसी को कॉल करना है, हमें रिकर्शन को प्री ऑर्डर को बोलना है कि भाई लेफ्ट और राइट जाके प्रिंट कर दो। देखो अब जो आ रहा है 1 2 4 5 3 6 7। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो आउटपुट में, हमने जब प्री ऑर्डर किया था तो ये जैसे कि आप दिख रहे हो यहाँ पे कितना आ रहा है 1 2 4 5 3 6 7। हमारा प्री ऑर्डर भी सही तरीके से प्रिंट हो रहा है, ओके। इतना हमें समझ में आया यहाँ पे। अब हमें पोस्ट ऑर्डर प्रिंट करना है। पोस्ट ऑर्डर में क्या बोला था हमने पोस्ट ऑर्डर में बताया था, हमने पोस्ट ऑर्डर में बोला था कि सबसे पहले लेफ्ट राइट होंगे, फिर उसके बाद लास्ट में जाके नोड प्रिंट होगा, ठीक है। हमने ये कर दिया, यहाँ पे लिख दो अब पोस्ट ऑर्डर और इसको रन करके देखते हैं, फिर आउटपुट मैच करेंगे कि सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जैसे कि आप देख रहे हो
अभी आउटपुट हमें दिखा रहा है रन होने के बाद 4526731। तो पोस्ट ऑर्डर पे यहाँ पे आ जाते हैं। पोस्ट ऑर्डर पे जब हमने ट्रैवर्स किया था तो हमारा आउटपुट आया था 4526731। ठीक है, तो हमारा सही आ रहा है। जैसे कि हमने ट्रैवर्स किया था, सबसे पहले पोस्ट ऑर्डर में क्या होता है, लेफ़्ट प्रिंट होता है। तो हम यहाँ से यहाँ चले गए थे, यहाँ से यहाँ। सबसे पहले हमने 4 प्रिंट किया। 4 प्रिंट होने के बाद हम वापस आए, फिर हमने बोला ये राइट वाले प्रिंट करो। फिर उसके बाद हमने इसके नोट को प्रिंट किया। ठीक है, उसके बाद हम फिर से इधर डाउन आए, हम इधर आए, फिर हमने लेफ़्ट को प्रिंट किया, फिर हमने 7 को प्रिंट किया, फिर ये 3 को प्रिंट किया और एट लास्ट हमने जाके रूट नोट को प्रिंट किया। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल कैसे चलते हैं। तो हमने अभी तक पढ़ा 4 ट्रैवर्सल, 4 ट्रैवर्सल। लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल पढ़ा हमने, LOT। इन ऑर्डर पढ़ लिया, ठीक है। पोस्ट ऑर्डर पढ़ लिया, प्री ऑर्डर पढ़ लिया, ठीक है। ये सब ट्रैवर्सल हम पढ़ चुके हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप बार बार इसको देखिएगा कैसे चलता है ये, कैसे इसकी ट्रैवर्सल होती है, ड्राई रन करके देखिएगा। अगर किसी ने भी, कोई भी बंदे ने अगर ट्रैवर्सल के ऊपर ट्री में महारत हासिल कर ली तो भाई उसके ट्री के कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे और वो इंटरव्यू में बेटर परफॉर्म कर पा रहा होगा। तो यहाँ तक आपको मज़ा आया होगा। अब हम देखेंगे लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल की हेल्प से कैसे आप बाइनरी ट्री को क्रिएट भी कर सकते हो। अब हम देखने वाले हैं कैसे लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल की हेल्प से हम ट्री को बना रहे होंगे, कैसे लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल में हम इंसर्ट करने वाले हैं ट्री की वैल्यूज़। तो यहाँ पे हमारे पास एरे गिवन दिया गया हुआ है, ठीक है, जो यूज़र से आ रहा है। तो अगर मैं इसे एरे आपके पास है और मैं इससे ट्री को जनरेट करने की कोशिश करूँ, बाइनरी ट्री को जनरेट करने की कोशिश करूँ यूजिंग लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल में हम रूट को इंसर्ट कर देते हैं। उसके बाद हम ये हो गई हमारी लेवल 1 स्टेज, ठीक है। फिर लेवल 2 में हम इसके एक लेफ्ट में इंसर्ट करते हैं, राइट में इंसर्ट करते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा आपका लेवल 2। फिर लेवल 3 में सेम चीज़, आप लेफ्ट में इंसर्ट करोगे, राइट में इंसर्ट करोगे और इधर लेफ्ट में इंसर्ट करोगे, ठीक है। और इस तरीके से आप ये जो एरे में रिप्रेजेंट दी गई है वैल्यूज़, उससे ट्री को जनरेट करोगे। ये हो जाएगा आपका लेवल 3, ठीक है। तो आपने लेवल 1 पे 10 डाल दिया, लेवल 2 पे अगली 2 वैल्यूज़ डाल दी, लेवल 3 पे उसके अगली वाली वैल्यूज़ डाल दी। तो जैसे कि आप देख रहे हो एरे का जो पहला एलिमेंट होगा वो बनेगा रूट नोड। अगर आप लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल की हेल्प से इंसर्ट कर रहे हो और उससे बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हो ट्री को, तो जैसे कि हम देख रहे हो ये बन गया रूट। उसके अगली वाली वैल्यूज़ जो थी 20 और 30 वो हमने लेफ्ट में इंसर्ट कर दी, राइट में इंसर्ट कर दी, ठीक है, इसके चाइल्ड में। उसके बाद 20 के लेफ्ट और राइट में हमने 40 50 इंसर्ट कर दिया, जैसे कि आप देख रहे हो 40 50 ये इंसर्ट हो गया, और 30 के लेफ्ट में 60 इंसर्ट हो गया। इसके अगर आगे वैल्यूज़ कुछ होती तो इसके राइट में इंसर्ट होता, पर अगर वैल्यूज़ नहीं है तो हम इंसर्ट नहीं करेंगे, इतना ही रहेगा। तो यहाँ पे नल आ जाएगा, ठीक है, नल। ऐसा हमारा ट्री रिप्रेजेंटेशन हो रहा होगा। जैसे कि आप साइड में भी देख रहे हो हमारे पास 10 है जो रूट नोड है, फिर लेफ़्ट चाइल्ड है, राइट चाइल्ड है, फिर उसका लेफ़्ट चाइल्ड है, राइट चाइल्ड है और लेफ़्ट चाइल्ड है। ये हो गया हमारा ट्री का रिप्रेजेंटेशन, ओके। इस तरीके से हम एरे की हेल्प से, अगर आपको एरे में इनपुट आ रहा है, क्योंकि बहुत जगह लीड कोड क्वेश्चंस पे, लीड कोड प्रॉब्लम्स में या इंटरव्यूज़ में आपको बोला जाता है आपके पास एरे दिया गया हुआ है, अब आप इससे ट्री का जनरेशन करो, ट्री बनाओ। अब वो इंटरव्यूअर कुछ भी बोल सकता है, इन ऑर्डर ट्रैवर्सल की हेल्प से आपको बोल सकता है कि ट्री बनाना है, पोस्ट ऑर्डर की हेल्प से भी बोल सकता है, प्री ऑर्डर की हेल्प से भी बोल सकता है, और आपको लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल की हेल्प से भी बोल सकता है कि क्रिएट करके बताओ ट्री कैसे बन रहा है, ओके। तो जैसे कि हमने समझा यहाँ पे, अगर मैं इसकी बात करूँ तो सबसे पहले क्या, जो हमारा स्टार्टिंग नोड था वो रूट नोड बन गया, फिर उसके जो अगले 2 एलिमेंट थे वो उसके चाइल्ड बन गए, ठीक है। फिर ये 20 पे हम पहुँचे, 20 के जो एलिमेंट्स थे अगले वो उसके चाइल्ड बन गए, और 30 के लिए सिर्फ एक एलिमेंट बचा, अगर अगला बचता तो ये एक और चाइल्ड इसका बन जाता।
तो इस तरीके से जैसे आप देख रहे हो लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल काम कर रहा है। लेवल 1 पे हमारा आ गया 10, लेवल 2 पे आ गया 20 30, लेवल 30 पे आ गया जो बचे हुए एलिमेंट्स थे वो। तो इस तरीके से हम कर पा रहे हैं। अब बात करते हैं ओरिजिनली में हम इंसर्ट कैसे कर रहे होंगे। तो इंसर्ट का भी जैसे मैंने अभी आपको ट्री बना के बताया, सेम लॉजिक हम अप्लाई करेंगे इंसर्ट में। हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले देखो एक ट्री क्रिएट करेंगे। हम बोल दो उसको रूट नोड एक्सटिक रूट बोल दो, ठीक है। रूट स्टार्टिंग में नल होगा तो हम क्या करेंगे, रूट को बोल देंगे 10, ठीक है, कि ये जो 10 है वो हमारा रूट हो गया, पहला एलिमेंट इनिशियलाइज हो गया। फिर हमने बोला लेफ्ट में इंसर्ट कर दो, राइट में इंसर्ट करो, किसकी हेल्प से, क्यू की हेल्प से। जैसे हम करते हैं, हम प्रिंटिंग जैसे करते हैं सेम चीज़ हमें करना है, बस हमें पुश कर देना है एलिमेंट। अब इसको हम करके देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम इसको कर पा रहे होंगे और कैसे हमारा ट्री जनरेट हो रहा होगा। ओके, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, मैंने एरे क्रिएट कर दिया है सेम वैल्यूज़ का, उसके बाद मैंने इसका साइज़ निकाल लिया है। अब मैं करने वाला हूँ क्रिएट ट्री फंक्शन कॉल, ठीक है। क्रिएट ट्री पास किया मैंने, उसमें एरे डाल दिया और साइज़ डाल दिया, ठीक है। ये क्रिएट ट्री आपका चल जाएगा और ये आपको ला के दे रहा होगा रूट नोड, ठीक है, जो बाद में काम आ रहा होगा लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल करने के हमारा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं ट्री नोड एस्ट्रिक क्रिएट। ये क्रिएट फंक्शन कॉल किया, इसमें क्या क्या पास करना है, हमें सबसे पास कर देना है एरे, ठीक है। ये मैंने एरे पास कर दिया और इंट ऑफ एन, ठीक है। ये साइज़ भी पास कर दिया मैंने, इसकी जगह आप ऐसे भी पास कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने लूप लगाया इंट i इक्वल टू 0, i इज़ लेस देन n, i प्लस प्लस, और मैंने इसके अंदर लिख दिया इंसर्ट लेवल ऑर्डर, इंसर्ट यूजिंग लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल, ठीक है। ये लिख दिया मैंने। इसके अंदर मैंने पास कर दिया AR ऑफ i, जो एलिमेंट आपको इंसर्ट करना है, साथ में रूट, ठीक है। रूट क्या है, ट्री नोड है, ठीक है, जो स्टार्टिंग में आपका नल होने वाला है। ओके, यही रूट नोड में हम वैल्यूज़ फिल करेंगे और ट्री जनरेट करेंगे अब टॉप टू डाउन, ठीक है। तो हमने रूट वेरिएबल पास कर दिया, हमने एलिमेंट पास कर दिया कि कौन सा वैल्यू इंसर्ट करना है, और साथ में हमने क्यू पास कर दी। हमें क्यू भी डिज़ाइन कर लेना है। क्यू कौन से टाइप की होगी, ये ट्री नोड टाइप की होगी, और इसको बोल देंगे हम क्यू, ठीक है। ये हमने तीनों चीज़ पास कर दी। अब इसको हम बना लेते हैं, ये जो फंक्शन हम कॉल कर रहे हैं इंसर्ट यूजिंग लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल, इसको आपको बनाना होगा, और उससे भी पहले आप लास्ट में रिटर्न कर दो रिटर्न रूट, ठीक है। ये चीज़ हमने कर दी यहाँ पे। अब हमें इसको डिज़ाइन कर लेना है। इसका टाइप हो जाएगा वॉइड इंसर्ट यूजिंग लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल, ये हो जाएगा वैल्यू जो आपको इंसर्ट करना है, दूसरा हो जाएगा आपका नोड, और तीसरा हो जाएगा आपका क्यू, ठीक है। ये हो जाएगा आपका क्यू। तो तीनों चीज़ें हमने बना ली, और इसको आप परसेंटेज बोल दो, बिकॉज हम बार बार रिकर्शन कॉल करने वाले हैं, तो हमारा जो वेरिएबल है वो डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए, सेम मेमोरी पे रीअसाइन होते रहना चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पे परसेंटेज साइन दिया है। ओके, ये चीज़ हो गई। उसके बाद हम क्रिएट करेंगे एस्ट्रिक नोड, इससे हम क्रिएट कर देंगे न्यू ट्री नोड, ओके, और इसमें पास कर देंगे हम रूट, सॉरी वैल्यू, कि कौन सी वैल्यू का आपको नोड क्रिएट करना है। इसको भी ट्री नोड कर देते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे नोड आपका क्रिएट हो जा रहा होगा। फिर उसको चेक करना है आपको, जो रूट आ रही है आपके पास वो नल तो नहीं है। अगर रूट नल है तो भाई आप कुछ नहीं कर सकते, आप रिटर्न कर जाओ। सॉरी, अगर रूट नल है तो यहाँ पे आपको इंसर्ट वाला फंक्शन है, बिकॉज हम लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल नहीं कर रहे हैं, हमें इंसर्ट करना है। अगर रूट नल है मतलब ट्री के अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, तो आपको जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको रूट कंसीडर करना है, जो एरे का फर्स्ट एलिमेंट आ रहा होगा। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे नोड, सॉरी रूट इक्वल टू नोड,
हमने असाइन कर दिया, एलसीफ लिख देते इसका। एलसीफ में हम चेक करेंगे क्यू डॉट फ्रंट का लेफ्ट इक्वल टू नल। अगर क्यू डॉट फ्रंट का लेफ्ट इक्वल टू नल है तो हम बोलेंगे क्यू डॉट फ्रंट के लेफ्ट में आप इंसर्ट कर दो नोड को। ओके, ये जो नोड वेरिएबल बनाया है इसको इंसर्ट कर दो। अगर ऐसा नहीं है तो राइट में इंसर्ट कर दो आप, क्यू डॉट फ्रंट डॉट राइट, ठीक है, और क्यू डॉट पॉप कर दो। ओके, ये चीज़ हमें समझ में आई। उसके बाद यहाँ पे हम क्यू डॉट पुश करेंगे क्या, नोड को, जो नया नोड बनाया है, और लास्ट में रिटर्न कर देंगे रूट। ओके, तो ये फंक्शन को समझते हैं। पहले क्या बोल रहा है, हमने नोड क्रिएट किया, जो भी हमारी वैल्यू यहाँ से आ रही होगी, जो फर्स्ट वैल्यू है, जैसे फर्स्ट बार लूप चला तो फर्स्ट वैल्यू आई हमारे पास, कौन सी आई थी, 10, हमारे पास 10 आई, तो हमें ये कंडीशन हमारी ट्रू हो जाएगी और हम वो नोड को रूट नोड मान लेंगे। ओके, फिर अगले बार हम चलेंगे, अगले बार जो वैल्यू आएगी हमारे पास यहाँ पे, उसमें आएगा 20। तो 20 हमें क्या करना था, हमें लेवल ऑर्डर ट्रैवल्स को ट्रैवल करना है, तो रूट उस बार नल नहीं है क्योंकि रूट में 10 रखा है और 20 नया एलिमेंट है, ये नोड के अंदर 20 आ गया। ठीक है, हमें चेक करना है क्यू डॉट फ्रंट का लेफ्ट, क्योंकि 10 के लेफ्ट और राइट में अभी कुछ भी नहीं रखा है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा और हम लेफ्ट में वैल्यू इंसर्ट कर देंगे। तो जो हमारा 20 है, अगर आप इसमें देखोगे क्वेश्चन में, तो ये जो 20 है ये 10 का लेफ्ट का चाइल्ड है। तो ठीक है, क्यू डॉट फ्रंट में अभी 10 है, क्यू डॉट फ्रंट के लेफ्ट में नल है, तो ये 20 वहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। ओके, जैसे कि हम यहाँ पे भी देख रहे हैं। उसके बाद आपके पास 30 आएगा, तो ये कंडीशन आपकी ट्रू नहीं होगी, ये दोनों कंडीशन ट्रू नहीं होगी, उसके बाद ये कंडीशन ट्रू होगी। ओके, तो ये कंडीशन में हम यहाँ पे क्यू डॉट फ्रंट के राइट में 30 डाल देंगे। ओके, ये 30 इंसर्ट हो जाएगा यहाँ पे। 30 इंसर्ट होने के बाद हम क्यू में से, क्यू के अंदर अभी 10 रखा हुआ है, ये 10 को पॉप कर देंगे और बोलेंगे नया नोड इंसर्ट हो जाए। ठीक है, 20 और 30 इंसर्ट हो जाएगा और 20 हमारा नया नोड है। तो 20 को हम लेंगे और 20 के लेफ्ट लाइट पे वैल्यू इंसर्ट करना चालू करेंगे, तो 20 के लेफ्ट लाइट पे 30 40 इंसर्ट हो जाएगा, जैसे यहाँ आप देख रहे हो 30 40, और जब ये इंसर्ट हो जाएगा तो 20 डिलीट हो जाएगा क्यू में से, फिर 30 बचेगा। फिर 30 के लेफ्ट राइट में हम इंसर्ट करना चालू करेंगे बेस्ड ऑन कि ये एरे के अंदर कितने एलिमेंट बचे हैं, तो एक ही बचा है तो 60 असाइन हो जाएगा और ये फिर 30 भी क्यू से रिमूव हो जाएगा और हमारी क्यू एम्प्टी हो जाएगी। इस तरीके से हमारे पूरे एलिमेंट जो एरे के अंदर प्रेजेंट थे वो लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल से एक लेवल में इंसर्ट हो जाएंगे। जो भी लेवल है आपका, वो लेवल पे वो एलिमेंट्स को कंसीडर करेगा और इंसर्ट हो जाएंगे आपके। ठीक है, अगर मैं इसको रन करने की कोशिश करूँ, हमने क्रिएट फंक्शन भी बना लिया, हमने इंसर्ट फंक्शन भी बना लिया जिससे इंसर्ट हो रहा है, और हमने मेन फंक्शन के अंदर लिख भी दिया कि भाई ये ट्री को क्रिएट करके लाओ और उसके बाद आप लेवल ऑर्डर ट्रैवर्स करके प्रिंट कर दो। तो हमें ये इनपुट हटा देना है बिकॉज हम इस बार डायरेक्टली हार्ड कोड इनपुट दे रहे हैं। तो इसको रन करके देखते हैं। तो देखो ये एरर क्यों आ रही है यहाँ पे, बिकॉज जो फ्रंट है वो एक फंक्शन है, तो हमें ऐसे ब्रैकेट्स लगाना होगा जो हम भूल गए लगाना, तो हमने ब्रैकेट लगा दिए। ओके, और ये फ्रंट से यहाँ पे फ्रंट का नोड आ जाएगा और उसके लेफ्ट में हम जाके इंसर्ट करने वाले हैं। अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो कुछ इस तरीके से आपको एरर देखने मिलेगी। ओके, अब रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे आ रहा है रिटर्न स्टेटमेंट विद अ वैल्यू वॉइड। ओके, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमने यहाँ पे वॉइड लिख दिया है। ओके, तो हमको वॉइड नहीं लिखना है, यहाँ पे हम लिखेंगे, इसको बना देंगे हम ट्री नोड, क्योंकि आप यहाँ से रूट नोड रिटर्न कर रहे हो। ओके, रूट नोड जब आप रिटर्न करोगे तो उसका टाइप आपको मेंशन करना होगा और ये जो रूट नोड है उसको यहाँ पे लगा देना हो, क्योंकि फिर जब इसका जब रिटर्न आएगा तो वो रूट नोड बन के आएगा और लास्ट में आप रूट नोड को रिटर्न कर देंगे। अब रन करके देखते हैं चल रहा है कि नहीं। तो देखो हमने नीचे लिखा है क्रिएट ट्री, पर यहाँ पे हमने क्रिएट नाम से बनाया, तो दोनों नाम सेम कर देते हैं। ये भी एक एरर है, इसको भी ध्यान में रखना। तो देखो यहाँ पे हमारा आउटपुट आ चुका है 10 20 30 40 50 60, जो कि लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल में आउटपुट आ रहा है। सही आ रहा है क्योंकि हमने लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल पहले ही लिख चुके थे। अगर आप ऊपर जाओगे तो लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल हमने पहले करके देखा है, तो अभी हमने सीधे उसको कॉल करके बोल दिया कि प्रिंट करके बताओ कि लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल क्या है अभी। तो मतलब इसका मतलब ये है कि हमारा जो इंसर्ट हुआ है वो सही तरीके से हुआ है, क्योंकि लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल में सही ट्रावर्स हो रहा है। 10 रूट नोड है, फिर उसके चाइल्ड है 20 30, फिर 20 के चाइल्ड है 40 50 और 30 का चाइल्ड है 1 60।
ठीक है, इस तरीके से ये काम कर रहा है। होपफुली आपको समझ में आया किस तरीके से लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल काम करता है और किस तरीके से आप लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल के जरिए इंसर्ट भी कर सकते हो। आपको ऐसा नहीं करना होगा कि बार बार आप लेफ्ट में जा रहे हो, सबसे पहले लेफ्ट की पूरी वैल्यू इंसर्ट करो फिर राइट की पूरी वैल्यू इंसर्ट करो, जैसे कि हम इन ऑर्डर ट्रैवर्सल में देखते थे, या हमने पहले सबसे पहले जो ट्री क्रिएट किया था उसमें देखा था। यहाँ पे लेवल वाइज होता है कि आप रूट नोड दो, उसके बाद लेफ्ट राइट चाइल्ड बताओ, फिर उसके बाद हर लेवल के चाइल्ड आप बताते रहो। इस तरीके से आप इंसर्ट कर सकते हो, ये बेटर वे है। इस तरीके से ईजी वे में हम यूज़र से इनपुट ले सकते हैं अगर ट्री क्रिएट करवाना है आपको तो, ठीक है। तो अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं सेम ट्री। इसमें क्या दिया गया है, गिवन द रूट ऑफ 2 बाइनरी ट्री पी क्यू, राइट ए फंक्शन टू चेक दे आर सेम और नॉट। हमें चेक करना है ये जो ट्री है और ये जो ट्री है वो सेम है कि नहीं। जैसे आप देख रहे हो 1 2 3 1 2 3 बोथ आर सेम, इक्वल नोड है और लेफ्ट में भी इसके 2 है, इसके 2 है, लेफ्ट में इसके 3 है, इसके 3 है, तो सेम चीज़ है, तो हमें यहाँ पे ट्रू रिटर्न कर देना है। अब अगर आप यहाँ देखो 1 2 1 2 वैल्यूज सेम है, बट ये 1 के लेफ्ट में 2 असाइन है और ये 1 के राइट में 2 असाइन है, तो आपको फॉल्स रिटर्न करना है। होपफुली आपको समझ में आया होगा मैं क्या बोल रहा हूँ एग्जैक्टली, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो 1 2 1 1 1 2, जैसे ये जो 1 और 2 है ये अपोजिट डायरेक्शन में है, इसके रूट के लेफ्ट में 2 है, इसके रूट के राइट में 2 है, तो ये भी इक्वल नहीं है, तो हम फॉल्स रिटर्न करेंगे। अब इसको देखते हैं हम किस तरीके से कर पा रहे होंगे। सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन p इक्वल इक्वल टू नल, ठीक है। अगर जो हमारा पहला ट्री है वो नल है तो हम ये कंडीशन लिख देंगे, एंड q इक्वल इक्वल टू नल। अगर दोनों नल है तो भाई रिटर्न कर दो आप ट्रू, बिकॉज दोनों ही नल है मतलब इक्वल है। ये पहली कंडीशन हो गई आपकी। दूसरी कंडीशन हो सकती है कि एक ट्री नल है और या तो दूसरा ट्री नल है और p की वैल्यू, ठीक है, नॉट इक्वल है q की वैल्यू से, ओके, q की वैल्यू से। अगर इसमें से कुछ भी है तो हम रिटर्न कर देंगे ट्रू, रिटर्न कर देंगे सॉरी फॉल्स, ओके। फॉल्स क्यों? बिकॉज ये कंडीशन हमने इसलिए लिखी है, इसका मतलब ये है या तो ये ट्री नल है या तो ये ट्री नल है, दोनों में से एक कोई नल है, ओके। या तो इन दोनों की जो रूट वैल्यू है वो सेम नहीं है, जो फर्स्ट वैल्यू है वो सेम नहीं है, तो उस केस में हमें रिटर्न फॉल्स करना है। और अगर ये दोनों कंडीशन में कुछ भी सही नहीं होती है तो हमें अगली वैल्यू चेक करना है। जैसे फर्स्ट वाला आप सिनारियो देख रहे हो, इसमें ये स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, वाई? बिकॉज p भी नल नहीं है, q भी नल नहीं है, दोनों ट्री में कुछ ना कुछ वैल्यूज प्रेजेंट है। ये वाली कंडीशन भी ट्रू नहीं होगी क्योंकि एक ट्री नल नहीं है, यहाँ पे दोनों ही ट्री नल नहीं है। और ये कंडीशन जब चलेगी जब एक ट्री नल होगा और एक ट्री नल नहीं होगा, या तो दोनों की रूट वैल्यू सेम नहीं होगी। तो ये दोनों की रूट वैल्यू सेम है, मतलब यहाँ तक हमारा सही जा रहा है, ये यहाँ तक हमारा पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, ये 1 1 सेम है, तो ये हमने चेक कर लिया। अब हमें अगली वैल्यूज चेक करना है, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे रिटर्न इस सेम ट्री p लेफ्ट q लेफ्ट, ठीक है। एंड सेम कॉपी करना है आपको इस सेम ट्री p राइट q राइट, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्लोज कर देना है। तो हमने इसका मतलब क्या है, हम रिकर्शन कॉल से पता लगा रहे कि लेफ्ट वैल्यू उसकी सेम है कि नहीं दोनों की, और राइट वैल्यू उसकी दोनों की सेम है कि नहीं दोनों ट्री की। तो हमने पहला कंडीशन लिख दिया, लेफ्ट लेफ्ट कॉल कर दिया, राइट राइट कॉल कर दिया, ठीक है। बेस के सम पहले ही लिख चुके हैं, तो रिकर्शन अपना काम कर देगा। आपको सिर्फ एक स्टेप सॉल्व करना होता है, बाकी काम आपके लिए रिकर्शन करके ला के दे रहा होगा, ठीक है। इसको रन करके देखते हैं। तो देखो हमारा एक्सेप्ट हो चुका है सॉल्यूशन, बिकॉज हमने सब कंडीशन कवर की, हमने नल कंडीशन कवर कर ली, एक अगर ट्री नल नहीं है और दूसरा ट्री नल है वो कंडीशन भी हमें कवर कर ली। उसके बाद अगर ऐसे में से कुछ भी नहीं होता है तो हमने लेफ़्ट कॉल कर दिया, राइट कॉल कर दिया और बोला कि चेक करो ये जो लेफ़्ट पे पोजीशन है दोनों की वो सेम है कि नहीं, ये जो राइट पे पोजीशन है दोनों की वो सेम है कि नहीं, ये जो लेफ़्ट पे पोजीशन है वो सेम है कि नहीं, और राइट पे पोजीशन है वो सेम है कि नहीं। अगर ऐसा है तो चलने दो, नहीं तो रिटर्न फॉल्स कर दो। इसको अगर आप रन करोगे, ठीक है, सबमिट करने जाओगे, तो ये एक्सेप्ट हो चुका है आपका सॉल्यूशन, मतलब आपका काम सही कर रहा है ये फंक्शन।
मैंने यहाँ पे आपको ड्राई रन करके नहीं बताया, क्योंकि अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हो लेक्चर में तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आपसे कि आपको ट्रैवर्स करते आता है ट्री के ऊपर, आपको ड्राई रन करते आता है कॉपी पे, तो आप थोड़ा ड्राई रन करके भी देखिएगा कि किस तरीके से कंडीशन काम कर रही है, कौन सा केस किस तरीके से चल रहा है। होपफुली आपको वीडियो में मज़ा आया होगा। इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आपको वहाँ से सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मैक्सिमम डेप्थ ऑफ बाइनरी ट्री। मतलब यहाँ पे आपके पास एक बाइनरी ट्री गिवन है, आपको बताना है कि इसकी मैक्सिमम डेप्थ क्या है, मतलब ये कितना लंबा ट्री है। तो जैसे आप बोलोगे एक नोड है तो एक डेप्थ है, इसका सेकंड लेवल को सेकंड डेप्थ बोलोगे, थर्ड लेवल को तीसरी डेप्थ बोलोगे, इसलिए आउटपुट आपका 3 आ रहा है। ठीक है, जैसे हम लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल में हम देखते थे कि इस लेवल को हम 1 बोलते थे, इस लेवल को लेवल 2 बोलते थे, थर्ड वाले लेवल को लेवल 3 बोलते थे। तो जो तीसरा लेवल है वो सबसे लंबा है, क्योंकि इसमें 3 ही लेवल है। ठीक है, तो हम 3 आउटपुट में देंगे। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ पे 2 आउटपुट में आ रहा है, क्योंकि इसके 2 लेवल है, पहले 1 बना होगा और फिर राइट में 2 बना होगा। ओके, हम इसको थोड़ा सा समझेंगे। अगर मैंने यहाँ पे ऐसा कुछ ट्री बनाया, ओके 4 5, तो मुझे अगर इसकी डेप्थ निकालना है तो कैसे निकालूंगा? मैंने लेवल पता है मुझे, इसका लेवल 1 होता है, इसका लेवल 2 होता है, ये लेवल 3 होता है, ये लेवल 4, तो इसकी जो डेप्थ होगी वो आ जाएगी 4। ओके, और अगर मैं और नोड इसमें इंसर्ट कर दूँ 4 5, ठीक है, तो ये डेप्थ 2 3 डेप्थ 4 डेप्थ 5 डेप्थ, तो देखो ये ग्रेटर है या ये ग्रेटर है, ये डेप्थ 5 है, ये डेप्थ 4 है, तो 5 ग्रेटर है, तो हमें वही चीज़ रिटर्न करना है यहाँ पे डेप्थ हो जाएगी 5, अगर इस तरीके से ट्री है। अगर ऐसा कुछ ट्री है कि आपके पास 1 है 2 है और यहाँ पे नल है, ओके, यहाँ कोई एलिमेंट नहीं है, तो आपकी डेप्थ हो जाएगी 2, क्योंकि ये स्टेप 1 लेवल 1 लेवल 2, तो डेप्थ आ जाएगी 2। तो आपको मैक्स डेप्थ बताना है कि जो आपका ट्री बन रहा है उसकी डेप्थ कितनी है, मतलब लंबाई कितनी है उसकी, कितना लॉन्ग है वो ट्री, वो बताना है आपको। उसका काउंट क्या है, जितना लॉन्ग है वो, ठीक है। लेवल्स का काउंट बताना है, जो भी लेवल सबसे बड़ा है वो लेवल का आपको काउंट रिटर्न में देना है। ओके, इतना हमें समझ में आया। अब बात आती है इसको करेंगे कैसे। सबसे पहले बेस केस, रूट इक्वल टू नल। अगर रूट नल है तो रिटर्न दे दो 0 की कोई डेप्थ नहीं है। ओके, अगर रूट में एक ही एलिमेंट है, ठीक है, रूट एक एलिमेंट है और इसका जो चाइल्ड है दोनों चिल्ड्रन नहीं है, तो हमें डेप्थ देना है 1। ओके, और अगर इसके अलावा कुछ भी होता है, हमें ढूंढना पड़ेगा कि लेफ्ट बड़ा है या राइट बड़ा है। ओके, हमें यहाँ पे चेक करना पड़ेगा क्या लेफ्ट बड़ा है या राइट बड़ा है, दोनों का काउंट लाना पड़ेगा, और मैक्स फंक्शन की हेल्प से हम लाएंगे राइट और लेफ्ट का काउंट, और जो भी मैक्स होगा उसको रख लेंगे। ओके, तो इस तरीके से ये सॉल्व हो रहा होगा। हम क्या बोलेंगे, मैक्स ऑफ, देन रिकर्शन कॉल करेंगे लेफ्ट के लिए, ठीक है, जैसे हमने अभी किया था, और राइट के लिए भी करेंगे। ओके, और इसका मैक्स ले लेंगे, वही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो हम इसको करके देखने वाले हैं। हमने क्या बोला, इफ़ रूट इक्वल टू नल। अगर रूट इक्वल टू नल है आप रिटर्न कर दोगे 0। ओके, देन रिटर्न मैक्स ऑफ मैक्स डेप्थ, ठीक है, मैक्स डेप्थ रूट लेफ्ट, ठीक है, कॉमा मैक्स डेप्थ रूट राइट प्लस 1। ठीक है, देखो हमने क्या किया, हम लेफ्ट में गए, हमने सबसे पहले चेक किया रूट नल है कि नहीं। अगर रूट नल है तो 0 रिटर्न कर दिया, अगर नहीं है तो हम नीचे आएंगे और बोलेंगे आप लेफ्ट का मैक्स ढूंढ के आओ, राइट का मैक्स ढूंढ के आओ, जो भी मैक्स रहेगा उसमें +1 करके ऐड कर दो। +1 हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे, अगर रूट है, हम रूट के लिए +1 कर रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पे लेफ्ट का मैक्स बोल रहे हैं, राइट का मैक्स बोल रहे हैं, बट जो हमारा करंट रूट है वो भी तो एक लेवल है, उसके लिए हम +1 लगा रहे हैं। ठीक है, अगर आप इसको रन करके देखो तो हमारा आउटपुट सही आना चाहिए। आई थिंक देखो हमारा आउटपुट मैच कर रहा है, हमारा आउटपुट 3 आ रहा है, एक्सपेक्टेड भी 3 है। अगर इसको आप सबमिट करो ऑल टेस्ट केसेस के लिए कि ऑल टेस्ट केस पास हो पा रहे हैं कि नहीं, तो देखो हमारे पूरे टेस्ट केस पास हो चुके हैं। होपफुली आपको समझ में आया होगा। आपको क्या करना है, आपको बोलना है आप मैक्स लो लेफ्ट के तरफ से, लेफ्ट चाइल्ड के तरफ से, राइट चाइल्ड के तरफ से, और उसमें +1 ऐड कर दो, क्योंकि रूट आपका
पहले से ये फ्लो में प्रेजेंट है, ठीक है। तो रूट का एक लेवल हो गया और आप बोल रहे हो फिर लेफ्ट, उसके चाइल्ड के लेफ्ट का लेवल लेके आओ, राइट का लेवल लेके आओ, दो भी मैक्स है उसको रख लो और +1 उसमें ऐड कर दो। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाता है। अगर आपको इसमें देखना है तो आप ड्राई रन करके कॉपी में बना के देख सकते हो, आपको और मज़ा आ रहा होगा और अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। हमने इस वीडियो में देखा ट्री बनाते कैसे, ट्री के क्या क्या टाइप्स होते हैं, बाइनरी ट्री इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इंटरव्यू में इतना ज़्यादा क्यों पूछा जाता है। हमने बहुत सारे ट्रावर्सल देखे और हमने लीड कोड के क्वेश्चन भी देखे ईजी लेवल के, ठीक है। तो होपफुली ये वीडियो में मज़ा आया होगा। आगे वीडियो में हम देखने वाले हैं फैंग लेवल क्वेश्चंस, कि फैंग में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ट्री से रिलेटेड, अमेजोन में कैसे पूछे जाते हैं, ओला में कैसे पूछे जाते हैं, माइक्रोसॉफ्ट में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सब हम देखने वाले हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी या, हैव अ गुड डे। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा।